नंबर 10 पर है रेड हल्क। रेड हल्क की कास्टिंग एमसीयू में फुली कंफर्म्ड है और रेड हल्क हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर दिखाई देगा। रेड हल्क थंडरबोल्ट रॉस बेसिकली हल्क से कनेक्टेड एक कैरेक्टर है, क्योंकि ये ब्रूस बैनर की लव इंटरेस्ट बेटी रॉस के पिताजी हैं और आगे चलकर थंडरबोल्ट रॉस को हल्क के जैसी सिमिलर पावर्स मिल जाती हैं और वो रेड हल्क बन जाता है। थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू का एक एग्जिस्टिंग पार्ट है और वो हमें पहली बार नजर आया था 2003 में हल्क मूवी के अंदर। और रेड हल्क की इंपॉर्टेंस एमसीयू के अंदर कितनी है यह बात मार्वल खुद भी जानता है और इसी वजह से थंडरबोल्ट रॉस के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर की डेथ के बाद भी मार्वल स्टूडियोज ने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया और मार्वल अब न्यू कैरेक्टर के साथ कैप्टन अमेरिका 4 में रेड हल्क को लॉन्च करने जा रहा है और रेड हल्क इस मूवी में कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट एज अ मेन विलन दिखाई देगा। नंबर 9 मेफिस्टो। मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल डिमोनिक एंटिटी है जिसे फर्स्ट टाइम 1968 में एमसीयू ने सिल्वर सर्फर कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और ये वही मेफिस्टो है जिसने जॉनी ब्लेज को ज़ैराथोस के साथ बॉन्ड करके गोस्ट राइडर को क्रिएट किया था। मेफिस्टो की पावर लेवल्स की बात की जाए तो मेफिस्टो थैनोस जैसे महाबली को एक पंच में ढेर कर सकता है, लेकिन थैनोस के पास में उस टाइम पे इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हुए तब तो वह मेफिस्टो की बैंड बजा डालेगा। एमसीयू में मेफिस्टो के लाइव एक्शन डेब्यू रूमर्स काफी टाइम से सुनने में आ रहे हैं। जब वांडाविजन टीवी सीरीज आई थी तब से ही फैंस मेफिस्टो को एक्सपेक्ट करने लग गए थे, लेकिन अभी तक मेफिस्टो को एमसीयू ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एमसीयू ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि मेफिस्टो की फर्स्ट अपीयरेंस हमें आयरन हार्ट टेलीविजन मिनी सीरीज में देखने को मिलेगी जो इसी साल आ रही है। नंबर 8 वेनम। वेनम मार्वल कॉमिक्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और अब मार्वल इसे एमसीयू में लाने जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वेनम के राइट्स सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के पास में है। नो वे होम की क्रेडिट सीन में एडी और वेनम दोनों ही एमसीयू यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेनम हमेशा की तरह अपनी बॉडी का एक पार्ट छुपाकर बाहर रख देता था और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने तांत्रिक विद्या से पीटर की हेल्प की तो एडी और वेनम दोनों एमसीयू यूनिवर्स में पहुंच गए और अब न्यूज़ भी आ रही है कि मार्वल और सोनी पिक्चर्स ने एक न्यू डील साइन की है जिससे अब हमें वेनम एमसीयू के अंदर धमाल मचाते हुए दिखेगा और अब हमें एमसीयू की न्यू स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन फाइट देखने को मिल सकती है। मार्टिन ली एके मिस्टर नेगेटिव का नाम स्पाइडरवर्स के सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पावरफुल विलेंस में से आता है। मार्वल कॉमिक्स और मार्वल की एनिमेटेड सीरीज में मिस्टर नेगेटिव सिनिस्टर 6 का पार्ट रह चुका है। स्पाइडरमैन गेम्स में भी मिस्टर नेगेटिव को सिनिस्टर 6 में रखा जाता है। इतना ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर होने के बाद भी मिस्टर नेगेटिव अभी तक अपनी कोई भी पहचान एमसीयू में नहीं बना पाया है और अब फाइनली मार्वल स्टूडियोज मिस्टर नेगेटिव को एमसीयू में लॉन्च करने जा रही है। अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी में एमसीयू कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इस मूवी में तीन स्पाइडरमैन, वेनम और साथ में कई सारे बड़े विलेंस कॉमिक्स के पन्नों से बाहर निकल के असली दुनिया में आने वाले हैं और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बिग स्क्रीन पर कभी भी लाइव एक्शन में नजर नहीं आए हैं और यहीं से मिस्टर नेगेटिव की आने की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में हमें फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला और सबने अपनी अपनी थ्योरीज बना डाली क्योंकि फैंस को पहले से पता था कि फीस्ट को केवल मिस्टर नेगेटिव ही ऑन कर सकता है। स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें वेनम टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के साथ बॉन्डिंग करके एक ब्लैक सूट को क्रिएट करेगा और फिर दोनों साथ में मिलकर मिस्टर नेगेटिव की धज्जियां उड़ाएंगे। नंबर 6 सेंट्री। मार्वल की सुसाइड स्क्वाड वर्जन मूवी थंडरबोल्ट्स 2025 में आ रही है। इस मूवी में हमें रेड गार्डियन, गोस्ट, बकी, यूएस एजेंट, येलेना बेलोवा और भी कई सारे कमाल के सुपर हीरोज हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को लेकर अभी 8 फेब को कुछ न्यू अपडेट्स आई जिनसे सभी मार्वल फैंस सरप्राइज हो गए और ये न्यू अपडेट है मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मार्वल अब सेंट्री को एमसीयू में एज अ विलन शोकेस करने जा रहा है। सेंट्री की पावर्स को फैंस डीसी के सुपरमैन से कंपेयर करते हैं और अब यह पावरफुल कैरेक्टर हमें थंडरबोल्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी के सुपर हीरोज सेंट्री का सामना कैसे करेंगे यह बात देखने वाली होगी। आप समझ ही सकते हैं जब कोई सुपरमैन के जैसा पावरफुल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन किसी से फाइट करेगा तो वो फाइट थैनोस वर्सेस एवेंजर से भी ज़्यादा खतरनाक होगी और यह भी हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद एमसीयू सेंट्री को एक सुपर हीरो के रोल में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन फिलहाल सेंट्री के एज अ विलन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। नंबर 5 गैलेक्टस। एमसीयू का सबसे बड़ा नाम, एक तूफान, एक ऐसी कॉस्मिक बीइंग जो 50 से भी ज़्यादा थैनोस को घसीट के मार सकती है, चींटी की तरह मसल सकती है। विथ और विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और यह सब कुछ पहले से ही हम सिल्वर सर्फर रीबर्थ लेगेसी 5 में देख चुके हैं।
गैलेक्टस का नाम मार्वल के ग्रेटेस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और हाइपोथेटिकली यह भी कहा जा सकता है कि गैलेक्टस इतना पावरफुल है कि हमारी अर्थ के जैसे 3-4 प्लैनेट्स को अपने ब्रेकफास्ट में ही निगल सकता है। मार्वल स्टूडियोज ने गैलेक्टस को आर्केड गेम्स, वीडियो गेम्स, एनिमेटेड टीवी शोज और 2007 में पहली बार फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में शोकेस किया था। 2009 में IGN की टॉप 100 कॉमिक बुक के विलेंस की रेटिंग में गैलेक्टस को 5th रैंकिंग मिली थी और अब गैलेक्टस सुपर हीरोज के लिए एक अलग ही लेवल का खतरा बन के आ रहा है और मार्वल कॉमिक्स का यह सुपर विलन फाइनली MCU के 6th फेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फेज 6 की पहली मूवी फैंटास्टिक फोर फाइनल हो चुकी है, जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर वर्सेस गैलेक्टस का बैटल देखने को मिलेगा और गैलेक्टस इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और बेसिकली गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाला है। अगर पावर लेवल्स का कंपैरिजन करें तो गैलेक्टस मार्वल में सेलेस्टियल से भी ज़्यादा पावरफुल है। MCU हमें द इटर्नल्स में पहले ही सेलेस्टियल से इंट्रोड्यूस करवा चुका है, जिससे यह भी हो सकता है कि जल्द ही हमें MCU में गैलेक्टस वर्सेस सेलेस्टियल बैटल भी देखने को मिल जाए, जो आप सोच ही सकते हो कितना मज़ेदार होगा। नंबर 4 डेडपूल और डेडपूल 2 मूवी को हम सभी ने खूब इंजॉय किया। ये दोनों मूवी देखने के बाद सारी दुनिया डेडपूल की दीवानी हो गई थी। लोगों को उसके एक्शन सीन्स, फाइटिंग स्टाइल और जोक्स बेहद पसंद आए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डेडपूल एक सुपर हीरो है तो शायद आपको यह जानकर बुरा लग सकता है कि अपना डेडपूल मार्वल कॉमिक्स में हीरो नहीं था। डेडपूल मार्वल का एक ऐसा सन की कैरेक्टर है जो दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हमेशा अपनी मौज में ही रहता है। अपकमिंग DP3 में रूमर्स हैं कि मूवी में हमें एटलीस्ट 30 डेडपूल के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और डेडपूल के वेरिएंट्स कैंग के वेरिएंट्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस यह 4 वेरिएंट्स हैं। नंबर 1 वेनम पूल, नंबर 2 डेथ मास्क, नंबर 3 वुल्वरीन पूल एंड नंबर 4 डायनो पूल। डेडपूल 3 मूवी MCU कॉमिक्स की डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें कॉमिक्स में एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें डेडपूल अपने पूरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज का द एंड कर देता है और अब हो सकता है कि डेडपूल 3 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिले। नंबर 3 कैंग द कॉन्करर। अभी हाल ही में हमने मार्वल के शो लॉकी सीजन 2 में कैंग द कॉन्करर को देखा। इसके बाद पूरी दुनिया में MCU के न्यू अपकमिंग विलन कैंग की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गई। MCU की इन्फिनिटी सागा में हमें थैनोस मेन विलन में दिखा था, जिसने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी थी और अब MCU अपने मल्टीवर्स सागा में एक नए विलन कैंग को लाने वाला है, जो थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल है। कैंग के सभी वेरिएंट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अपने यूनिवर्स की टाइमलाइंस को ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हर जगह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बस कैंग का ही साम्राज्य चलता है। कैंग के कुछ वेरिएंट्स को हम एंटमैन, लॉकी सीजन 2 और MCU की कुछ प्रीवियस फिल्म्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस बार इन सभी वेरिएंट्स के साथ हमें डैडी कैंग देखने को मिलेगा, जो इन सभी वेरिएंट्स का डैडी है। कैंग का सबसे खतरनाक डैडी वेरिएंट हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और यह मूवी 2026 में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें कैंग के साथ उसके सभी वेरिएंट्स एक साथ एक्शन में देखने को मिलेंगे। नंबर 2 डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे पावरफुल, डार्केस्ट एंड वायलेंट विलेंस में से एक है। डॉक्टर डूम लिटरली बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। डॉक्टर डूम के जैसा कूल कैरेक्टर आपको पूरे मार्वल में नहीं मिलेगा। मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में डूम की पॉपुलैरिटी MCU की मूवीज़ के विलन से कहीं ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं गॉड एम्परर डूम की, जिसने बियॉन्डर्स की पावर को चुरा लिया और एक देवता बन गया और इस पावर्स के साथ में उसने मार्वल की हिस्ट्री को रिक्रिएट कर दिया और न्यू हिस्ट्री के हिसाब से सारी दुनिया को डॉक्टर डूम ने क्रिएट किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि MCU की अपकमिंग मूवी सीक्रेट वॉर में अल्टीमेट विलन डॉक्टर डूम ही होगा और ये अकेले ही पूरी मूवी में आग फूंक देगा। नंबर 1 द लीडर। MCU की अपकमिंग मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फेब 2025 में आ रही है और इस मूवी में हमें लीडर देखने को मिलेगा। अगर आपने साल 2008 में रिलीज MCU की इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देखा है तो आपको सैमुअल स्टर्न जरूर याद होगा, जिसे गामा रेडिएशन में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है और वो एक साइंटिस्ट बन जाता है और हल्क को गामा रेडिएशन से ठीक करने की कोशिश करता है और इसी दौरान स्टर्न के सर में एक घाव होता है और हल्क का ब्लड उसके घाव में गिर जाता है, जिससे उसके अंदर भी हल्क की तरह सिमिलर पावर्स आ जाती हैं और फिर इसके बाद शुरू होती है द लीडर के ईविल प्लान्स की कहानी। अभी हाल ही में MCU की तरफ से द लीडर का एक फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया है, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में फाल्कन के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। द लीडर मार्वल का बहुत ही पावरफुल विलन है और उसकी ब्रेन पावर्स सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं।